हर हर महादेव। शिवपुराण के इस एपिसोड में आप सुनेंगे अध्याय संख्या 14, 15 और 16। अध्याय संख्या 14 में पढ़ने को मिलता है पुष्पों द्वारा शिव पूजा का महात्म्य। विभिन्न फूलों से पूजा करने पर क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें पुष्पों द्वारा शिव जी की पूजा के महात्म्य को बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, लक्ष्मी अर्थात धन की कामना करने वाले मनुष्य को कमल के फूल, बेलपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। 1,00,000 पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा होने पर सभी पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 1,00,000 फूलों से शिव जी की पूजा करने से मनुष्य को संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। जिसके मन में कोई कामना न हो वह उपासक इस पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र के 5,00,000 जप पूरे होने पर महादेव के स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। 1,00,000 जाप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जाप से पहले जन्म की बातें याद आ जाती हैं। तीसरे लाख जाप के पूर्ण होने पर इच्छा की गई सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। चौथे लाख जाप पूर्ण होने पर भगवान शिव सपनों में दर्शन देते हैं। 5वां लाख जाप पूरा होने पर वे प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। मृत्युंजय मंत्र के 10,00,000 जाप करने से संपूर्ण फलों की सिद्धि होती है। मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य को 1,00,000 दर्भों यानी दूर्वा से शिव पूजन करना चाहिए। आयु वृद्धि की इच्छा करने वाले मनुष्य को 1,00,000 दुर्वाओं द्वारा पूजा करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 1,00,000 धतूरे के फूलों से पूजा करनी चाहिए। पूजन में लाल डंठल वाले धतूरे को शुभदायक माना जाता है। तुलसी दल द्वारा शिव जी की पूजा करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अड़हुल अर्थात जवाब कुसुम के 1,00,000 फूलों से पूजा करने पर शत्रुओं की मृत्यु होती है। 1,00,000 करवीर के फूलों से शिव पूजन करने पर समस्त रोगों का नाश हो जाता है। दोपहरिया के फूलों के पूजन से आभूषण तथा चमेली के फूलों से पूजन करने से वाहन की प्राप्ति होती है। अलसी के फूलों से शिव पूजन करने से विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं। बेलों के फूलों से अर्घ देने पर अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जूही के फूलों से पूजन करने पर घर में धन संपदा का वास होता है तथा अन्न के भंडार भर जाते हैं। कनेर के फूलों से पूजा करने पर वस्त्रों की प्राप्ति होती है। सेदुआरी और शेफालिका के फूलों से पूजन करने पर मन निर्मल हो जाता है। हरसिंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। राई के 1,00,000 फूलों से पूजन करने पर शत्रु मृत्यु को प्राप्त होते हैं। चंपा और केवड़े के फूलों से शिव पूजन नहीं करना चाहिए। ये दोनों फूल महादेव के पूजन के लिए अयोग्य होते हैं। इसके अलावा सभी फूलों का पूजा में उपयोग किया जाता है। महादेव जी पर चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए। उन्हें विधि पूर्वक अर्पित करें। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजन करते हुए शिवलिंग पर वस्त्र अर्पित करें। गंध, पुष्प और श्रीफल चढ़ाकर धूप दीप से पूजन करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। उसी प्रांगण में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे सांगोपांग पूजा संपन्न होती है। 1,00,000 तिलों से शिव जी का पूजन करने पर समस्त दुखों और कलेशों का नाश होता है। जौ के दाने चढ़ाने पर स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है। गेहूं के बने भोजन से 1,00,000 बार शिव पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है। मूंग से पूजन करने पर उपासक को धर्म, अर्थ और काम भोग की प्राप्ति होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली है। उपासक को निष्काम होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए।
भक्तिभाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके जलधारा समर्पित करनी चाहिए। शतरुद्रीय मंत्र से एकादश रुद्र जप, सूक्त, षडंग, महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणय ओम मंत्र द्वारा शास्त्रोक्त मंत्र से जलधारा शिवलिंग पर चढ़ाएं। धारा पूजन से संतान की प्राप्ति होती है। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा का पूजन उत्तम होता है। उपासक को भस्म धारण करके प्रेम पूर्वक शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव पूजन कर उन्हें सहस्त्र नामों का जाप करते हुए शिवलिंग पर घी की धारा चढ़ानी चाहिए। इससे वंश का विस्तार होता है। 10,000 मंत्रों द्वारा इस प्रकार किया गया पूजन रोगों को समाप्त करता है तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। नपुंसक पुरुष को शिवजी का पूजन घी से करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और प्राजापत्य का व्रत रखना चाहिए। बुद्धिहीन मनुष्य को दूध में शक्कर मिलाकर इसकी धारा शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य का मन उदास रहता हो, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए तथा घर में सदैव लड़ाई रहती हो, तो मनुष्यों को शक्कर मिश्रित दूध 10,000 मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। खुशबू वाला तेल चढ़ाने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि शिवजी पर शहद चढ़ाया जाए तो टीबी जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है। शिवजी को गन्ने का रस चढ़ाने से आनंद की प्राप्ति होती है। गंगाजल को चढ़ाने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपरोक्त वस्तुओं को अर्पित करते समय मृत्युंजय मंत्र के 10,000 जाप करने चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार शिवजी की विधि सहित पूजा करने से पुत्र पौत्र आदि सहित सब सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। 15वां अध्याय, सृष्टि का वर्णन। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, आपने बहुत सी ज्ञान बढ़ाने वाली उत्तम बातों को सुनाया। कृपया इसके अलावा और भी जो आप सृष्टि एवं उससे संबंधित लोगों के बारे में जानते हैं, हमें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्धान हो गए तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ध्यान मग्न होकर अपने कर्तव्यों के विषय में सोचने लगा। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु से ज्ञान प्राप्त कर मैंने सृष्टि की रचना का निश्चय किया। भगवान विष्णु मुझे आवश्यक उपदेश देकर वहाँ से चले गए। भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मांड से बाहर बैकुंठ धाम में जा पहुँचे और वहीं निवास करने लगे। सृष्टि की रचना करने के उद्देश्य से मैंने भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके जल को हाथ में लेकर ऊपर की ओर उछाला। इससे वहाँ एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप में था। उसे चेतनता प्रदान करने हेतु मैं कठोर तप करने लगा और 12 वर्षों तक तप करता रहा। तब श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए और प्रसन्नतापूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो वो वर मांग लो। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, महाभाग, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। कृपा कर इस विराट 24 तत्वों से बने अंड को चेतना प्रदान कीजिए। मेरा ऐसा कहने पर श्री विष्णु ने अनंत रूप धारण कर अंड में प्रवेश किया। उस समय उनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्र आँखें और सहस्त्र पैर थे। उनके अंड में प्रवेश करते ही वह चेतन हो गया। पाताल से सत्यलोक तक अंड के रूप में वहाँ विष्णु भगवान विराजने लगे। अंड में विराजमान होने के कारण विष्णु जी वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने अपने निवास हेतु कैलाश नगर का निर्माण किया। देवर्षि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होने पर भी
बैकुंठ और कैलाश अमर रहेंगे, अर्थात इनका नाश नहीं हो सकता। महादेव की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि की रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। अनजाने में ही मुझसे तमोगुणी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। इसके पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से स्थावर संज्ञक वृक्ष, जिसे पहला सर्ग कहते हैं, का निर्माण हुआ, परंतु पुरुषार्थ का साधक नहीं था। अतः दूसरा सर्ग तिर्यक स्त्रोता प्रकट हुआ। यह दुखों से भरा हुआ था। तब ब्रह्मा जी द्वारा ऊर्ध्व स्त्रोता नामक तीसरे सर्ग की रचना की गई। यह सात्विक सर्ग देव सर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह सर्ग सत्यवादी एवं परम सुखदायक है। इसकी रचना के उपरांत मैंने पुनः शिव चिंतन आरंभ कर दिया। तब एक रजोगुणी सृष्टि का आरंभ हुआ, जो अर्वाक स्त्रोता नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद मैंने 5 विकृत सृष्टि और 3 प्राकृत सर्गों को जन्म दिया। पहला महतत्व, दूसरा भूतो और तीसरा वैकारिक सर्ग है। इसके अलावा 5 विकृत सर्ग हैं। दोनों को मिलाकर कुल 8 सर्ग होते हैं। 9वां कौमार सर्ग है, जिससे सनत सनंदन कुमारों की रचना हुई है। सनत आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो ब्रह्मा के समान हैं। वे महान व्रत का पालन करने वाले हैं। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उनका मन शिव चिंतन में लगा रहता है। मुनि नारद मेरी आज्ञा पाकर भी उन्होंने सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। इससे मुझ में क्रोध प्रवेश कर गया। तब भगवान विष्णु ने मुझे समझाया और भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा। मेरी घोर तपस्या से मेरी भौहों और नाक के मध्य से महेश्वर की 3 मूर्तियां प्रकट हुईं, जो पूर्णांश, सर्वेश्वर एवं दया सागर थीं, और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ। जन्म मरण से रहित परम तेजस्वी सर्वज्ञ नीलकंठ साक्षात उमा वल्लभ भगवान महादेव के साक्षात दर्शन कर मैं धन्य हो गया। मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। तब मैंने उनसे जीवों की रचना करने की प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना स्वीकारते हुए देवादिदेव भगवान शिव ने रुद्रगणों की रचना की। तब मैंने उनसे पुनः कहा, देवेश्वर शिव शंकर, अब आप संसार की मोह माया में लिप्त ऐसे जीवों की रचना करें जो मृत्यु और जन्म के बंधन में बंधे हों। यह सुनकर महादेव जी हंसते हुए कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं जन्म और मृत्यु के भय में लिप्त जीवों की रचना नहीं करूँगा, क्योंकि वे जीव संसार रूपी बंधन में बंधे होने के कारण दुखों से युक्त होंगे। मैं सिर्फ उनका उद्धार करूँगा, उन्हें परम ज्ञान प्रदान कर उनके ज्ञान का विकास करूँगा। हे प्रजापते, इन जीवों की रचना आप करें। मोह माया के बंधनों में बंधे इस प्रकार के जीवों की सृष्टि करने पर भी आप इस माया में नहीं बंधेंगे। मुझसे इस प्रकार कहकर महादेव शिव शंकर अपने पार्षदों के साथ वहाँ से अंतर्धान हो गए। 16वां अध्याय, सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंचकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष और कला आदि से युगों और कालों की मैंने रचना की तथा और भी कई पदार्थ मैंने बनाए। उत्पत्ति और विनाश वाले पदार्थों का भी मैंने निर्माण किया है, परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने माँ अम्बा सहित भगवान शिव का ध्यान करके सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, कान से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रेतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को और गोद से तुम को, छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। सब साधनाओं के साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से प्रकट किया। मुनिश्रेष्ठ, इस तरह साधकों की रचना करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने को कृतार्थ माना।
मेरे संकल्प से उत्पन्न धर्म मेरी आज्ञा से मानव का रूप धारण कर साधन में लग गए। इसके उपरांत मैंने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से देवता व असुरों के रूप में अनेक पुत्रों की रचना करके उन्हें विभिन्न शरीर प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान शिव की प्रेरणा से मैं अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर 2 रूपों वाला हो गया। मैं आधे शरीर से पुरुष व आधे से नारी हो गया। पुरुष स्वयंभू मनु नाम से प्रसिद्ध हुए एवं उच्च कोटि से साधक कहलाए। नारी रूप से शत्रुपा नाम वाली योगिनी एवं परम तपस्विनी स्त्री उत्पन्न हुई। मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शत्रुपा का पाणी ग्रहण किया और मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 पुत्रियां प्राप्त की। आकुति का रुचि मुनि से, देवहूति का कर्दम मुनि से तथा प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया गया। इनकी संतानों से पूरा जगत चराचर हो गया। रुचि और आकुति के विवाह संबंध में यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने कर्दम और देवहूति के संबंध से बहुत सी पुत्रियां पैदा हुईं। दक्ष और प्रसूति से 24 कन्याएं हुईं। दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया। ये 13 कन्याएं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति हैं। अन्य 11 कन्याओं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा का विवाह भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितर नामक मुनियों से उत्पन्न हुआ। इनकी संतानों से पूरा त्रिलोक भर गया। अंबिका पति महादेव जी की आज्ञा से बहुत से प्राणी श्रेष्ठ मुनियों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं हुई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 27 का चंद्रमा से, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से संपन्न हुआ। नारद उन्होंने 4 कन्याएं अरिष्ट नेमि को ब्याह दी। भृगु, अंगिरा और कुशाश्व से 2 कन्याओं का विवाह कर दिया गया। कश्यप ऋषि की संतानों से संपूर्ण त्रिलोक आलोकित है। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा लताएं आदि कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की। सर्वव्यापी शिवजी द्वारा तपस्या के लिए प्रकट देवी, जिन्हें रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्र भाग पर रखकर उनकी रक्षा की, वे सती देवी ही दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती के रूप में भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी। परंतु अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर ही वे माँ सती पार्वती के रूप में प्रकट हुईं और कठिन तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया। वे इस संसार में कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नामों से पूजी जाती हैं। देवी के ये नाम भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। मुनि नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई है। पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि तीनों देवता उन्हीं महादेव के अंश हैं। भगवान शिव निर्गुण और सगुण हैं। वे शिवलोक में शिवा के साथ निवास करते हैं। इस प्रकार 16वां अध्याय समाप्त हुआ। इस एपिसोड में आपने सुना अध्याय संख्या 14, 15 और 16। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।